नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज 2 जजेस की बेंच ने काफी कुछ सुनवाई करी। किसके अराउंड? जो भी इस समय पटाखे चले थे दिवाली से लेकर अभी छठ पूजा तक, हम छठ पूजा के बाद भी देख रहे थे कि पटाखों की आवाजें आ रही थी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब बैन चल रहा था, जब जरा इस समय जरा दिल्ली पुलिस हमारी, दिल्ली सरकार हमारी और आसपास के जो स्टेट्स हैं जिनके की शहर एनसीआर रीजन में आते हैं, जरा सबके सब जरा आए हमारे सामने और हमसे जरा आर्टिकल 21 की जरा बात कर लें एक बार। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख, बहुत ही सख्त शब्दों में, कड़े शब्दों में बोला कि ऐसा कोई भी धर्म नहीं हो सकता, कोई मजहब नहीं हो सकता जो ये सिखाए या ये बताए कि आप प्रदूषण कीजिए। नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी, कौन सा धर्म कहता है कि आप कीजिए जिसकी वजह से प्रदूषण हो? नहीं हो सकता है। यहां पे दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, सबको बोला जा रहा था, गवर्नमेंट को भी, पुलिस को भी, कि जरा आप जरा आगे जरा ये बता दो कि हमारे बताए हुए बैन को आपने कैसे एनफोर्स किया, जरा हमें ये जानना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरा अगर आप थोड़ा बहुत देख पा रहे हो तो आपको याद होगा कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल 21 है जो कि है राइट टू लाइफ, हमारे जीने का अधिकार। और हमारे जीने के अधिकार में सम्मिलित क्या होता है? एक पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर। अगर ऐसे पटाखे चलते रहे, अगर ऐसे पटाखे इसी मैनर में, इसी फैशन में, इसी स्पीड से चलते रहे, देन क्या होगा? नागरिकों के फंडामेंटल राइट टू हेल्थ का हनन हो रहा है, ये हम होने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस समय फायर क्रैकर के बैन के लिए यहां पे दिल्ली पुलिस ने क्या किया, जरा एक बार जरा आके बता दे। तो दिल्ली पुलिस ने आगे बताया, देखो साहब, हमने किया कुछ, क्या किया हमने? कुछ जगह पे तो हमने बैन किया, यानी और कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा भी जिन्होंने कि परचेज किया था ऐसे पटाखे, ऐसे क्रैकर्स। ये तब कब है? ये सब तब है जब दिल्ली पुलिस ने एक एडवर्टीजमेंट, एक एड निकाला था इन न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में ये निकाला था, इन्होंने बताया था कि जो भी ऑर्डर है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हम उस ऑर्डर का पालन करवाएंगे। उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, उस बैन में ये लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2025 तक दिल्ली, आसपास के एनसीआर, इन रीजन्स में पटाखे छुड़ाना मना है। पटाखे रखना, पटाखे सेल करना, बेचना, खरीदना, पोजेस करना मना है, मत कीजिए, ये मत छुड़ाइएगा। अब यहां पे कोर्ट ने कहा जो आपने एनफोर्समेंट, जो बैन का एनफोर्समेंट जो आपने किया था, वी आर हाईली डिससेटिस्फाइड। हम इस चीज से मानते ही नहीं है कि पुलिस ने अच्छा काम किया है। यहां पे पुलिस ने यहां पे जो किया है वो एक बस आई वॉश है, वो एक मियर लिप सर्विस है, ये नहीं होनी थी। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हां, हम ये मान सकते हैं जो अक्टूबर 14 को दिल्ली पुलिस ने जो अपना एडवर्टीजमेंट दिया, सब कुछ किया, कोर्ट ने कहा हां, ये बात आपकी थोड़ी बहुत सही है, इसमें कुछ सब्सटेंस है। सब्सटेंस क्या? कि जितना भी हमने जो बैन के लिए आपको बोला था, वो आपने बैन बहुत लेट लगाया। हम ये बात मान रहे हैं आपकी कि आपने लेट लगाया, उसकी वजह से क्या हुआ? जिन लोगों ने पटाखे खरीद रखे थे, जिन लोगों को पता ही नहीं था कि बैन लगा हुआ है, उन लोगों ने पटाखे खरीद लिए, घर पे लाके रख लिए, छुड़ा दिए उसको। अब ये आर्ग्यूमेंट इसके बाद चलता रहा कि दिल्ली पुलिस के जो काम है वो कितने ज्यादा फैक्चुअल रहे, कितने ज्यादा इफेक्टिव रहे। यहां पर पंजाब हरियाणा सरकार, सारी सरकारों की आज बातें हुई हैं, सारी सरकारों को बोला गया कि अब आपका टाइम आ रहा है। नाउ ये है यूपीएससी के फाउंडेशन बैचेस जो दिवाली के समय जिन पे हेवी डिस्काउंट चले थे, ये आपके लिए हैं 2026 के लिए और 2025 के बैचेस के लिए। आप जाके देख सकते हैं, संकल्प, टाइटन है 2026 के लिए, एंड प्रहार इज फॉर 2025, जो कि इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है टाइटन 2025 के लिए। प्राइसेस आर रिवील्ड हियर, आप जाके चेक कर सकते हो, आप जाके अभी भी जा सकते हो। बैचेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, सीसेट मिल रहा है आपको, सारे के सारे कॉम्प्रिहेंसिव आपके जीएस की किताबें मिलेंगी आपको, और आपके डेली जो जितने भी आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, और वो सब आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू कि क्या हुआ दिल्ली पुलिस के साथ आज। अब दिल्ली पुलिस ने बोला कि सर हम तो आपके पास पहले भी आए थे। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते पहले, ये बात है नवंबर 4 की 2024 की, दिवाली के जस्ट बाद, दिवाली जब भैया दूज जब मनाई जा रही थी, उसके अगले दिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट को बुलाया, जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था कि जरा दिल्ली पुलिस कम हियर, यहां पे आके जरा थोड़ा जवाब दीजिए। कोर्ट ने बोला था कि दिल्ली पुलिस कैसे आप इंप्लीमेंट करवा पाए। हम न्यूज रिपोर्ट देख रहे हैं, हम मीडिया की सारी रिपोर्ट देख रहे हैं, हमें आसपास आसमान में दिख रहा है कि क्या हो रहा है, पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं। नाउ यहां पे कोर्ट ने कैसे, यहां पे पुलिस ने कैसे और क्या काम किया, जरा एक बार हमें वो बता दीजिए। पुलिस से पूछा गया कि क्या आप मेहनत करना चाहेंगे, तो पुलिस से बोला गया है कि जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, यानी दिल्ली पुलिस के हाईएस्ट ऑफिसर कमिश्नर ऑफ पुलिस, इनको हम आज ऑर्डर दे रहे हैं कि आप क्या कीजिए, आप एक्शन लीजिए। क्या एक्शन करना है आपको? कि आप सारे के सारे जितने भी कंसर्न लोग हैं, आप उनको बताइए कि बैन को इंश्योर करना है, बैन को किसी भी हाल में मानना है, मनवाना है। अब यहां पे साथ ही दिल्ली पुलिस मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म दीज एंटिटीज दैट सेलिंग फायर क्रैकर, जो भी बेच रही हैं ऑनलाइन या मार्केटिंग जो प्लेटफॉर्म पे, टू स्टॉप द सेल एंड डिलीवरी। किसी भी हाल में इनके पटाखों की बिक्री नहीं होगी। इसके साथ ही यहां पे जो एनसीटी ऑफ दिल्ली, जितने भी इसकी सारी लिमिट्स के अंदर, कहीं कोई नहीं होगा। साथ में यहां पे कमिश्नर पुलिस को बताया जा रहा है कि आप एक स्पेशल सेल बनाइए,
जैसे दिल्ली पुलिस का साइबर सेल होता है, ऐसे ही एक स्पेशल सेल होगी। ये स्पेशल सेल क्या करेगी, ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ बैन इसको ध्यान में रखेगी, इसको देखेगी कि बैन लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार की। इधर दिल्ली सरकार को भी नहीं बख्शा गया। यहां पे दिल्ली सरकार से पूछा गया कि जब आपको हमने बोला था बैन लगवाने के लिए ईच ऑफ, तो इनको दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार दोनों को, तो आपने भैया कितनी इसमें देर क्यों करी पहली बात तो, और जब देर कर भी दी उसके बाद जो डिले हुआ है एक्शन में, और एक्शन का फिर इनएक्शन जो हुआ है, जो लेजीनेस हुई है, इस पे आप लोग कब काम करेंगे। ये आप जो हाल देख रहे हो, ये इस समय धुंधला धुंधला हो गया पूरा शहर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये पूरी बिल्डिंग है पीछे, वो दिख ही नहीं रही है धुएं में, इसमें स्मॉग में। सो ऐसा कब तक चलेगा, इसको कब तक और हमें झेलना है। नाउ यहां पे दिल्ली सरकार के लिए बोला गया, तो दिल्ली पुलिस ने तो बोला कि देखो सर, हमने काफी कुछ काम किए थे, हमने जो एक्शन लिए थे, तो अब यहां पे कोर्ट ने बोला वी आर अनइम्प्रेस्ड फाइनली, बहुत ही जैसे कहते हैं एकदम बेकार है, यू आर, मतलब एफ ग्रेड दे रहे हैं। ए, अगर ए ग्रेड टॉप है तो ए बी सी डी, अगर बी ग्रेड मिल रही, सी ग्रेड मिल रही, आपको मिली है एफ ग्रेड, यानी फेल हो गए आप। अब यहां पे दिल्ली सरकार के लिए बोला गया कि लेट्स कम टू यू। दिल्ली सरकार ऑल्सो डिड नॉट एस्केप द कोर्ट्स अटेंशन। क्या हुआ, दिल्ली सरकार को बोला गया था, पूछा गया था व्हाई इट हैड डिलेड द अनाउंसिंग ऑफ द बैन ऑफ फायर क्रैकर्स। इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जब तक आपने ऑर्डर दिया तब तक लोगों ने, जिनको पटाखे छुड़ाने थे, उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने एक्वायर कर लिया था सारे स्टॉक ऑफ फायर क्रैकर्स। अब दिवाली के बाद जो मंडे को जो हाल था, दिवाली के बाद वो AQI जरा आप नजर डालो एक बार, यहां पे 400 मार्क के ऊपर निकल चुका था। ये कैसे पॉसिबल है कि एक ऐसे सिविलाइज देश में, जहां पे लोग एजुकेटेड हैं, जहां पे लोग पढ़े लिखे हैं, वहां पे लोग समझते नहीं हैं कि इतने जो पटाखे छुड़ाने में कुछ उसमें शान नहीं है, कोई उसमें ऐसी खुशी नहीं है, उससे कोई एनवायरनमेंट का भला नहीं होता है। और ये यहां पे भी ऐसे लोग अब अभी हैं, तो ये लोग समझ क्यों नहीं रहे, क्या प्रॉब्लम आ रही है। नाउ लेट्स कम टू, यहां पे दिल्ली सरकार के अलावा यहां पे बात हो रही थी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की, कि जरा एक बार जरा आपकी चर्चा कर लें, और एक बार जरा जो हमारा CAQM है, CAQM, जिनके ऊपर आरोप ये लगा था, ये क्या है, ये है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इस कमीशन में कौन लोग हैं, इस कमीशन में हैं जितने दिल्ली के और आसपास के स्टेट्स, जो दिल्ली से बॉर्डर हैं, उन स्टेट्स के बड़े बड़े सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स। ये ऑफिसर्स, इनके ऊपर आरोप ये है कि ये जो कमीशन है, ये जो आयोग है, ये 3 महीने में एक बार मिलता है, 3 मंथ में एक बार इनकी मीटिंग होती है। ये क्या करेंगे, ये अपनी रेगुलेशन बना देंगे। अब रेगुलेशन ये क्या देंगे, रेगुलेशन में रूल्स रेगुलेशन देंगे कि साहब स्टबल बर्निंग नहीं होनी चाहिए, पराली नहीं जलनी चाहिए। अब पराली नहीं जलाने का काम किसके हाथ में जाएगा, पंजाब हरियाणा सरकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जरा पंजाब हरियाणा सरकार, जरा आप भी आइए इधर। यहां पे आपका काम क्या है, आपको बोला जा रहा है कि आपको नवंबर 14 तक आपको एक पूरा का पूरा एफिडेविट देना है, जिसमें आप बताएंगे कि कितनी जगह पे पराली जलाई गई है, कितनी जगह पे आपने एग्रीकल्चर वेस्ट पकड़ा है, कितनी जगह पे आपने फाइन लगवाया है। और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि आपका जो आयोग है CAQM, ये बिल्कुल टूथलेस हो गया है, इसको बिल्कुल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के जो लॉज हैं, आप इनको चलवाने नहीं दे रहे हो। अब यहां पे सेंट्रल सरकार से पूछा गया कि कितना समय और लगेगा सेक्शन 15 ऑफ द EPA, जो हमारा पर्यावरण बचाने के लिए जो एक्ट है EPA 1986, इस एक्ट में सेक्शन 15 है। सेक्शन 15 ये क्या कहता है, सेक्शन 15 कि जिन लोगों ने एनवायरनमेंट को अगर नुकसान पहुंचाया तो उन लोगों के ऊपर फाइन लगेगा, उन लोगों के ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब यहां पे सेंट्रल सरकार से पूछा गया कि कब हो पाएगा कि आपका सेक्शन 15 जो है वो एक तरीके से ऑपरेशनलाइज हो पाए, वो एक तरीके से ऑपरेटिव हो पाए। गवर्नमेंट ने बोला कि सर जो ड्राफ्ट रूल जो हैं वो तो बन गए हैं, लेकिन रूल बनाने के बाद भी अभी भी 2 हफ्ते लगेंगे ताकि उनका ट्रांसलेशन हो पाए इनटू स्टेट लैंग्वेजेस। ट्रांसलेशन पंजाबी में, हिंदी में, या आसपास के बेल्ट में जितनी भी जो लैंग्वेज में चलता है, लोकल जो स्टेट की लैंग्वेज है सबसे बड़ी, तो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होने में 2 हफ्ते लगेंगे। ये रूल्स को, जो कि रूल्स ऑलरेडी एक 1986 का जो एक्ट है, उस एक्ट में जो ऑलरेडी रूल्स मेंशन है, लिख दिए गए हैं। EPA के रूल्स अब CAQM को लगवाने हैं। CAQM पता नहीं कब मीटिंग करे और कब फैसला दे। बैन फाइनली इंप्लीमेंट होना है दिवाली के बाद। अभी क्रिसमस आएगा, अभी और त्योहार आएंगे, न्यू ईयर आएगा, पटाखे नहीं जलाने हैं। अब यहां पे दिल्ली सरकार से पूछा जा रहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दिल्ली सरकार, आप क्योंकि सबके बीच के सेंटर में हो, आपसे बात करते हैं, आपसे बात यह करनी है कि जो भी केमिकल रेसिड्यू जो निकलता है पटाखे चलाने के बाद, जो पटाखे चलाने के बाद जो राख निकलती है, जो ऐश निकलती है, इतना भी जो इसकी वजह से जो स्मॉग बनता है, तो इसको हम कंप्लीट बैन कब कर रहे हैं, हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट बैन कब करेंगे, इसकी कोर्ट ने कहा है कि आप बताओगे हमको नवंबर 25 को। नवंबर 25 को दिल्ली सरकार से बोला गया है कि हम आपसे बात करेंगे कि आपका डिसीजन क्या है इस पूरे पटाखे को बैन करने के लिए, और नवंबर 25 को दिल्ली सरकार को देना है अपना ये ऑर्डर, तो अपना एफिडेविट। नाउ
ये तो एफिडेविट हो गया इनकी तरफ से। एक बात हमें समझ में आ गई कि जो हमारा आर्टिकल 21 है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा आर्टिकल जो संविधान में आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि इस बार राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एक हर नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इस राइट से कोई वंचित नहीं रह सकता है। अगर किसी को भी साफ हवा, स्वच्छ पानी, ये सब चाहिए तो ये उसका हक है, क्योंकि वो इस देश का नागरिक है। उसको राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज ये उसका मौलिक अधिकार है, उससे उसे कोई नहीं छीन सकता है। सो विद दिस, इन सारी सरकारों के साथ जो भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वार्तालाप करी। इसके साथ ही अब जब भी अभी जो 14 को, नवंबर 25 को जो कोर्ट में फैसला आएगा उसको हम फिर से टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।